रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन को बड़ा झटका लगा। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन को कुछ अहम हथियारों की सप्लाई न करने का फैसला किया। अमेरिका के इस फैसले के बाद यूक्रेन ने कहा है कि इस कदम से बचाव करने की उसकी क्षमता कमजोर हो जाएगी। यूक्रेन ने कहा कि उसने अमेरिका से सैन्य सहायता जारी रखने के महत्व पर जोर देने के लिए कीव में कार्यवाहक अमेरिकी दूत को बुलाया था और आगाह किया था कि किसी भी प्रकार की कटौती से यूक्रेन युद्ध में रूस को बढ़ावा मिलेगा। यूक्रेन की सैन्य सहायता में कटौती का अमेरिका का फैसला अमेरिकी सैन्य भंडार के कम होने की चिंताओं से जुड़ा हुआ है। ये फैसला हाल ही में शुरू हुआ और इसमें 30 पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलें शामिल हैं, जिन पर यूक्रेन तेज गति से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए निर्भर करता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से ये जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इसमें लगभग 8,500 155 mm आर्टिलरी गोले, 250 से ज्यादा सटीक GMLRS मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलें हैं और 142 हेलफायर हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेनी पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को समर्थन देने में किसी भी प्रकार की देरी या टाल मटोल से हमलावर को शांति की तलाश करने के बजाय युद्ध और आतंक जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने कहा कि यह फैसला अमेरिका के हितों को सबसे ऊपर रखने के लिए लिया गया है, जो दुनिया भर में सैन्य सहायता की रक्षा विभाग की समीक्षा के बाद लिया गया। पिछले महीने ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, अमेरिकी सशस्त्र बलों की ताकत पर कोई सवाल नहीं है, बस ईरान से पूछिए। इस बीच नेटो महासचिव मार्क रूट ने कहा है कि अमेरिका को अपने भंडारों का ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा कि शॉर्ट टर्म में यूक्रेन गोला बारूद और वायु रक्षा प्रणालियों के मामले में सभी प्रकार के समर्थन के बिना नहीं रह सकता। हाल ही में यूक्रेनी शहरों पर किए गए हवाई हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं और रूसी सेना, जो यूक्रेन के लगभग 5वें हिस्से पर नियंत्रण रखती है, पूर्व में बढ़त हासिल कर रही है। जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पद संभालने के बाद से उन्होंने रूस के प्रति अमेरिका के रुख को नरम कर दिया है। उन्होंने युद्ध के लिए एक कूटनीतिक समाधान की मांग की है और यूक्रेन के लिए भविष्य में अमेरिकी सैन्य समर्थन के बारे में संदेह जताया। Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони і закордонних справ України, зокрема по відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясовують всі деталі по постачанню оборонної підтримки, в тому числі компоненту ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей.